हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning, students. Today we will learn about chapter 16, The Sickness in English literature. The sickness means रोग या बीमारियाँ। तो आप सभी जानते हैं कि कोई ना कोई रोग बीमारियाँ कहीं ना कहीं गंदगी फैलने की वजह से होती रहती है। तो इसी तरह से स्टोरी है जो मैं आज आपको समझाऊंगी। The classroom was buzzing the excitement on Monday as the children waited for their guest teacher to arrive. Every once in a while, their school would arrange for a guest teacher to take a class for the students. तो क्लासरूम जो था वो बुरी तरह से पूरा जैसे किसी का एक्साइटमेंट होता है, तो मंडे के दिन सभी बच्चे इंतजार कर रहे थे कि उनकी गेस्ट टीचर जो है वो वहाँ पहुँचने वाली थी स्कूल में। जैसे गेस्ट आते कोई बाहर से स्कूल्स में टीचर्स बुलाए जाते हैं, उस तरह से वो आने वाले थे। एवरी वंस अ वाइल देयर, हमेशा ये कोई ना कोई वहाँ पे अरेंज किया जाता था गेस्ट उस स्कूल में स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। कोई बाहर से अच्छा टीचर आता था। तो टीचर्स जो थे वो सभी प्रोफेशनल थे, जैसे डेंटिस्ट, सोल्जर्स, फायरमैन। तो टुडे इट वॉज टू बी अ साइकोलॉजिस्ट। तो आज जो आने वाली थी वो एक साइकोलॉजिस्ट थी। समवन हु स्टडीज़ हाउ ह्यूमन माइंड्स वर्क। वो ये बताने वाली थी कि जो मानव का माइंड है वो किस तरह से कार्य करता है। द चिल्ड्रन हैड नेवर मीट अ साइकोलॉजिस्ट एंड वर वेरी एक्साइटेड। बच्चे साइकोलॉजिस्ट से नहीं मिले थे, यानी वो उनके पार्ट को सुनने, अपने दिमाग के सुनने के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि वो आज उन्हें क्या बताने वाली थी। जब साइकोलॉजिस्ट ने कमरे के अंदर प्रवेश किया तो सभी बच्चे एकदम शांत और अटेंटिव मुद्रा में खड़े हो गए। तो क्लास टीचर बहुत बच्चों को देखकर बहुत खुश हुई, क्योंकि वो बच्चे कुछ नटखट थे और कुछ शरारती भी थे। और पर वो बच्चे सभी क्लास में शांतिपूर्वक बैठ गए। साइकोलॉजिस्ट ने अपना खुद का परिचय दिया कि उनका नाम डॉक्टर शॉ था, SHAW शॉ। और उन्होंने बताया बच्चों को, और उन्होंने निश्चय किया कि वो बच्चों के साथ स्कूल का विजिट करेंगी, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर था। क्योंकि आजकल जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा, उन्होंने बताया कि बहुत से बच्चों में एक तरह की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो हमें जल्द से जल्द इसको रोकने के लिए कदम उठाना पड़ेगा, और इसके लिए उन्हें बच्चों की भी मदद की आवश्यकता थी। द क्लासरूम वाज अबज़ विद विस्पर्स। जो क्लासरूम था उसमें बनबनाहट यानी कानाफूसी आपस में बच्चों में शुरू हो गई। वी आर ओनली चिल्ड्रन, हम सब बच्चे हैं, हम आप सबकी कैसे मदद कर सकते हैं बीमारी को रोकने में। व्हाट इज़ द सिकनेस, बीमारी क्या होती है। वी हैव नॉट हर्ड अबाउट एनी सिकनेस अफेक्टिंग मैनी चिल्ड्रन। और हमने तो कभी भी किसी इस तरीके की बीमारी के बारे में नहीं सुना जो बच्चों पर कोई प्रभाव डालती हो। एज द क्लास टीचर हश्ड द क्लासरूम। क्लास टीचर ने बहुत खुश होकर क्लासरूम कक्षा की तरफ देखा, और डॉक्टर शॉ ने कंटिन्यू किया, इट इज़ अ सिकनेस ऑफ द माइंड। ये बीमारी आपके माइंड की है। शी सेड, उसने कहा, इट अफेक्ट्स द माइंड फर्स्ट एंड देन स्लोली इज डिस्ट्रॉयज द बॉडी। ये सबसे पहले आपके दिमाग पर असर करती है, और उसके बाद धीरे धीरे पूरी बॉडी यानी पूरे शरीर में फैल जाती है। द चिल्ड्रन वर अ लिटिल स्केयर्ड। जो बच्चे थे वो थोड़ा सा डर गए, भयभीत हो गए। उन्होंने नर्वस होकर इधर उधर देखना शुरू कर दिया। द सिकनेस लोअर्स चिल्ड्रंस इम्यूनिटी। जो सिकनेस है, बीमारी है, वो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, हमारी बॉडी की जो पावर है, इम्यून पावर, उसको कम करती है। इट मेक्स देम सैड एंड एनेक्सिस। और ये हमें क्या करती है, दुखी भी करती है, जिसकी वजह से हमारी जो क्रिएटिविटी होती है और हमारी जो और कुछ करने की क्षमता होती है वो भी बीमारियों की वजह से कम हो जाती है, जिससे डायबिटीज़ है। द सिकनेस कॉजेज चिल्ड्रन टू हैव लेस रियल फ्रेंड्स। और जो सिकनेस के कारण क्या होता है, बच्चे अपने जो दोस्त होते हैं उनको भी खो देते हैं। और मेन चीज़ है, चिल्ड्रन बच्चे स्मार्ट भी नहीं रहते, उनका ध्यान भी और अच्छे कामों में नहीं जाता, और वो स्कूल जाने के लिए अपनी लाइफ के लिए बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बताना शुरू कर देते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कल सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, क्योंकि वो बीमारी उनके मस्तिष्क पे असर कर जाती है। बट लकीली इट इज़ प्रिवेंटेबल एंड द क्योर इज़ कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मैं आपको इससे बचाव के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगी। वी हैव मैनी नेम्स फॉर इट। तो ये बच्चा कहता है, मैम व्हाट इज़ द सिकनेस कॉल्ड। जो बीमारी है उसे ये क्या कहते हैं, इस बीमारी को, स्टूडेंट आस्क्ड। तो वी हैव मैनी नेम्स फॉर इट। सम कॉल इट द couch potato syndrome, others call it the sitting disease, and I know that some of you probably already have it, replied Dr. Shaw. डॉक्टर शॉ ने कहा कि इसको बहुत तरह से नामों से जाना जाता है। कोई कोच पोटैटो सिंड्रोम बोलता है, कोई सिटिंग डिसीज़ कहता है। तो ये सुनकर सारे बच्चे जो थे वो बुरी तरह से डर गए, और पूरे क्लासरूम में सब इधर उधर बगले झाँकने लगे। दोज ऑफ यू हु गो आउट टू प्ले इन द पार्क। तो टीचर ने कहा कि क्या तुम सब पार्क के बाहर खेलने जाते हो, पार्क में जाते हो, अपने प्लीज़ रेज योर हैंड्स, अपने हाथों को धोकर आओ, सो दैट आई कैन काउंट टू, तब मैं आप सबको गिनूंगी, सर डॉक्टर शॉ।
5 or 6 children raised their hands. 5 और 6 बच्चों ने अपने हाथों को रेस किया. These were the same children who usually answered most of the questions in class and always did well in competitions or sports events also. ये 5-6 बच्चे वो होते हैं जो हर क्लास में ही होते हैं, कंपटीशंस में, स्पोर्ट्स वगैरह में और सभी चीज़ों में फर्स्ट आते हैं. और वो बराबर उन क्वेश्चंस के जो डॉक्टर शो पूछ रही थी उनके आंसर्स भी दे रहे थे. व्हाट अबाउट द रेस्ट यू? आप रेस्ट कब करते हो? डॉक्टर शो ने पूछा. डोंट यू गो आउट टू प्ले इन द इवनिंग? क्या तुम घर में शाम को बाहर खेलने नहीं जाते हो? द रेस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन शूक देयर हेड्स. जब रेस्ट की बात आई तो वो बच्चे सभी एक दूसरे का आपस में सिर की तरफ देखने लगे. वन चाइल्ड सैड ही डिड नॉट लाइक प्लेइंग इन द पार्क बिकॉज इट वॉज बोरिंग. तभी एक बच्चे ने कहा कि उसे पार्क में खेलना पसंद नहीं क्योंकि ये बहुत बोरिंग होता है. अनदर चाइल्ड सैड that she had her favorite show on TV in the evenings and by the time it was over she had no time to go out to play. उसने कहा कि उसे उसका फेवरेट टीवी में जो प्रोग्राम्स आते हैं उसे वो देखना शाम के समय बहुत पसंद है और उसके बाद उसके पास बाहर खेलने जाने का टाइम ही नहीं बचता है. हर फेवरेट जो उसका शो है तो वो हमेशा टीवी ही देखती रहती है. अनदर चाइल्ड सेड दैट ही प्रेफर्ड टू प्ले कंप्यूटर गेम्स इंस्टेड. और दूसरे बच्चों ने कहा कि वो भी बहुत प्रेफर करते हैं जो दूसरे गेम्स जैसे कंप्यूटर पे जो गेम्स आते हैं बजाय इसके कि वो पार्क में खेलने जाए वो कंप्यूटर के गेम्स खेलते हैं. देन सैडली द सिकनेस ऑलरेडी हैज़ यूज सेड डॉक्टर शो. तो उसने कहा, डॉक्टर शो ने कहा कि सैडली बहुत दुख की बात है कि सिकनेस जो है बीमारी वो ऑलरेडी तुम्हारे पास है. नाउ द क्लास वॉज इन एन अप्रोर. द चिल्ड्रन वर कन्फ्यूज एंड फ्राइटेंड. सारे बच्चे एकदम कन्फ्यूज हो गए, बुरी तरह भयभीत हो गए. वन चाइल्ड लुक्ड लाइक ही वॉज अबाउट टू क्राई. तब एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की तरफ देखा कि वो क्राई कर रहा था, मीन्स चिल्ला रहा था. आई एम सॉरी सैड डॉक्टर शो. मैं शर्मिंदा हूँ, डॉक्टर शो ने कहा, रेजिंग हर हैंड्स टू साइलेंस द क्लासरूम. आप लोग चुपचाप अपने हाथों को रेस करके साफ करके और क्लासरूम में बैठ जाइए. आई डिड नॉट मीन टू फ्राइटेन यू. मेरा आपको डराने का भयभीत करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपने देखा कि सिकनेस इज़ द हैबिट ऑफ नॉट गोइंग आउटडोर्स टू प्ले. वो केवल आपके आउटडोर बाहर जाके खेलने से ही नहीं आती है. इट इज़ प्रिवेंटेबल. ये सिर्फ एक बहाना है. ऑल यू नीड टू डू इज़ टू स्टेप आउट ऑफ योर होम्स रेगुलरली एंड प्ले आउटडोर्स विद योर फ्रेंड्स. कि आप लोग रोज़ ही अपने घर से बाहर जाते हो और अपने मित्रों के साथ भी जाते हो. स्टडीज़ हैव शोन दैट चिल्ड्रन हु प्ले आउटडोर्स हैव लेस ऑलरेडी द बेटर इम्यूनिटीज़ दैन चिल्ड्रन हु स्टे इंडोर्स एंड स्पेंड देयर टाइम इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन. बहुत से बच्चे तो इंडोर गेम खेलते हैं और बहुत से बच्चे अपना टाइम जो है अपनी टीवी की स्क्रीन पर ही बिताते हैं. Children who do not involve themselves in outdoor activities don't get enough exercise and end up observed and unhealthy. जो बच्चे किसी भी आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते, कोई पर्याप्त एक्सरसाइज नहीं करते, तो वो क्या होता है, अस्वस्थ हो जाते हैं पूरी तरह से. इफ़ यू प्ले आउटडोर्स यू बिकम हैप्पियर. अगर आप बाहर जाकर पार्क में या कहीं भी बाहर खेलोगे, आउटडोर गेम्स खेलोगे तो आप हैप्पी रहोगे, हेल्दी रहोगे और स्मार्ट भी बनोगे. जस्ट 5 minutes of outdoor play has been shown to improve a child's mood and sense of self-worth. हमेशा जो बाहर खेलते हैं बच्चे, उनका जो चाइल्ड का मूड है वो भी अपना इम्प्रूव होता है और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है और आपका मूड फ्रेश रहता है और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहती है और देखने में भी आप स्मार्ट लगते हैं. और आप मेंटली और फिज़िकली हेल्थ भी बच्चों की जो है वो आपको क्रिएटिव बनाती है, मोर इंटेलिजेंट बनाती है और फिटर देन चिल्ड्रन हु डू नॉट गो आउट टू प्ले रेगुलरली. बट और जो बच्चे नहीं खेलते हैं फिट नहीं वास्तव में कोई बीमारी नहीं है, एक बच्चे ने पूछा. एक्चुअली इट इज़ वास्तव में ये है, इट इज़ अ सिकनेस ऑफ माइंड. ये दिमागी बीमारी है. व्हेन यू आर एडिकेटेड टू वीडियो गेम्स और वाचिंग टीवी. जब आप वाचिंग टीवी देख रहे होते हैं, वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो आप इग्नोर करते हो अपनी हेल्दी हैबिट्स को, अपनी एक्सरसाइज को, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने को. बट आई डोंट फील सिक. लेकिन मैं तो बीमार नहीं समझता, एक बच्चे ने कहा. एंड आई नेवर गो आउट टू प्ले. और मैं बाहर भी खेलने नहीं जाता. नो यू डोंट फील सिक. नहीं, तुम बीमारी फील नहीं करते. नॉट लाइक यू डू वैन यू कैच अ कोल्ड ऑफ अ टमी बैग. लेकिन तुम एक भारी बैग को भी नहीं पकड़ सकते. द सिकनेस वर्क साइलेंटली. जो बीमारी होती है इस तरीके की, ये साइलेंट रोग होता है. चेंजिंग योर बॉडी ऑन द इनसाइड विदाउट यू रियली गेटिंग टू नो. ये अंदर की तरफ इस तरीके की बीमारी होती है जिससे कि आप वास्तव में नहीं जान सकते हो. वास्तव में अगर खोज की जाए तो ये हमारी एनर्जी को, हमारी ऊर्जा को क्षीण कर देती है कि हम अब कोई आप भारी वेट नहीं उठा सकते और आप अपने अंदर से खुशी को महसूस नहीं कर सकते.
यस आई फील वेरी बोर्ड समटाइम्स एंड लोनली। बच्चे ने कहा कि हाँ मैं कुछ समय से अपने आप को बहुत बोर और अकेला भी महसूस कर रहा हूँ, मेरे कोई मित्र भी नहीं है तो मैं खेलूँ किसके साथ। सेड अनदर मी टू, मेरे साथ खेलो। हाउ मैनी ऑफ यू फील लोनली, मैंने कई बार तुम्हें अकेले देखा है और तुम्हें बोर होते हुए भी देखा है। डॉक्टर शो आज द क्लास, डॉक्टर शो ने क्लास में पूछा। मैनी हैंड्स वेंट अप, बहुत सारे हाथ ऊपर उठ गए। वैन यू गो आउट टू प्ले, जब तुम बाहर खेलने जाओगे तुम्हारे नए दोस्त बनेंगे। तुम बाहर खेलोगे तो तुम्हें एक से एक अच्छे बहुत बढ़िया बढ़िया अपनी लेवल के दोस्त बन जाएंगे और तुम उनके साथ तरह तरह के गेम्स भी खेल सकते हो। कोई गेम बहुत छोटा भी होता है, कोई बड़ा भी होता है, लेकिन गेम्स की जो होती है तो हम ऐसे खेलते हैं कि हम एक ग्रुप बनाकर भी खेलते हैं जिससे कि हम बोर भी नहीं होते और हमें अकेलापन भी नहीं होता। और जब हम खुश होते हैं तो हम एक्साइटेड होते हैं और हमारे मेकिंग प्लान्स, हम बहुत एडवेंचर कर सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में और हम बहुत नई नई तरीके की बातें भी कर सकते हैं जिससे कि हमारा माइंड फ्रेश रहता है। दैट्स द डे दैट यू विल नो दैट द सिकनेस हैज़ लेफ्ट यू। आपको लगेगा कि आप बीमारी को अपने आप से दूर रख रहे हो क्योंकि आपका माइंड फ्रेश है। आर यू सेइंग दैट वी कैन नेवर वॉच टीवी और प्ले कंप्यूटर गेम्स? अ चाइल्ड आस्क्ड। तो एक बच्चे ने पूछा कि क्या आप हमसे ये कह रहे हो कि हम कभी भी टीवी नहीं देखें और हम कंप्यूटर पे गेम्स ना खेलें? तो डॉक्टर जो शॉ थी उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, बट एवरीथिंग मस्ट हैव अ बैलेंस, लेकिन प्रत्येक चीज़ का एक संतुलन होता है। टीवी और कंप्यूटर गेम्स है वो भी ट्रीट करते हैं, जैसे चॉकलेट है, सॉफ्ट ड्रिंक्स है। व्हाट वुड हैपन इफ़ यू ओनली एट चॉकलेट्स एंड ओनली ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स? क्या तुम हमेशा पानी की जगह सॉफ्ट ड्रिंक पी सकते हो, हमेशा खाने की जगह चॉकलेट खा सकते हो? नहीं। तो आप कभी कभी हर चीज़ को लेते हो। उसी तरह आप टीवी भी देख सकते हो और आप गेम्स भी खेल सकते हो, लेकिन टाइम टू टाइम। वी वुड बिकम वेरी सिक, द क्लास रिप्लाइड। नहीं तो हम बीमार हो जाएंगे, बच्चों ने कहा। एग्जैक्टली यस, टू मच ऑफ एनीथिंग कैन बी बैड फॉर यू। हर चीज़, किसी भी चीज़ की जाती है वो आपके लिए बहुत बुरी है। जस्ट लाइक अ बैलेंस डाइट इज़ नीडेड टू कीप योर बॉडी हेल्दी, अ बैलेंस लाइफ स्टाइल इज़ रिक्वायर्ड टू कीप योर माइंड हेल्दी। आपको बताया गया है कि बैलेंस डाइट जो है वो आपको हेल्दी और स्वस्थ रखती है, कि हर चीज़ को संतुलन से खाओ। इसी तरह कोई भी चीज़ है वो ज़्यादा करना भी आपके लिए, सेहत के लिए नुकसानदायक है। आपकी जो बैलेंस लाइफ स्टाइल है वो भी आपके माइंड को हेल्दी रखती है। एवरीवन इन द क्लासरूम एग्रीड, और सभी कक्षा के बच्चे उस बात से सहमत हो गए। आई विल बी कमिंग बैक टू द स्कूल नेक्स्ट मंथ टू चेकअप ऑन यू। डॉक्टर शो ने कहा कि मैं अगले महीने फिर तुम्हारे इस चेकअप के लिए आऊँगी। हाउ मैनी ऑफ यू विल मेकिंग हेल्दी लाइफ स्टाइल चॉइस बाय देन? और कितने बच्चे मुझे अपनी लाइफ स्टाइल को स्वस्थ रह के और अपनी चॉइस के अनुसार मुझे दिखाओगे? पूरी क्लास ने अपने हाथ उत्सुकता से उठा दी। तो इस चैप्टर में आपने क्या समझा कि हमारा माइंड अगर फ्रेश होगा तो हम अपने दिमाग को स्वस्थ रख के ही बीमारी से बहुत बड़ा बचाव कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें हर चीज़ का टाइम बनाना है और हमें बाहर के गेम्स भी खेलने हैं, अपना प्रॉपर रेस्ट भी बॉडी को देना है, टीवी भी देखना है, कंप्यूटर पे गेम भी खेलना है, सब कुछ करना है, लेकिन हर काम टाइम टू टाइम। हमें रिटन वर्क भी करना है तो हमें लर्न भी करना है। लर्न कब कर पाएंगे? जब हमारा माइंड स्वस्थ होगा। तो इस चैप्टर में आपका मेन यही बताया गया है कि आपका माइंड स्वस्थ होना चाहिए। तो जो आपको साइकोलॉजिस्ट ने, डॉक्टर शो ने दिया, आप समझेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।